वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम मेरे चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन में मैथ्स में जो टीईटी या सीटेट में पूछे जाते हैं मैथ्स के सवाल, उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे, और वो है एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसको कई बार ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। एचसीएफ अक्सर आपने सुना होगा, और मेरे हिंदी मीडियम के लर्नर्स के लिए महत्तम समापवर्तक भी या मसप भी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, महत्तम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, यानी कि एक ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या वो है जो जिसका हमको एचसीएफ निकालना है या जिसका हमको मसप निकालना है, वो संख्याएं इस उच्चतम संख्या से विभाजित की जा सकती हैं या डिवाइड की जा सकती हैं। सो इट इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। वो ऐसा उच्चतम पूर्णांक है जो हर उस संख्या को भाग दे सकता है जिसका हमको मसप निकालना है, जिसका हमको एचसीएफ निकालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ फॉर्मूले से भी मैंने दर्शा रखा है कि दो संख्याएं हैं ए और बी, और आपको उसका मसप या एचसीएफ निकालना है। तो मान लीजिए आपका उत्तर आया सी, तो सी वह उच्चतम संख्या, इट इज द हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बोथ ए एज वेल एज बी। तो यहाँ पर हमको उच्चतम संख्या निकालनी है। अब आप इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें। नाउ दिस इज वन एग्जाम्पल। टू नंबर्स आर गिवन, दो नंबर है 27 और 12। यू हैव टू कैलकुलेट एचसीएफ या मसप। इसका उत्तर 3 आ रहा है। कैसे आ रहा है? देखिए, दो मेथड मैं आपको बता रही हूँ, एक फर्स्ट मेथड, सेकंड। फर्स्ट मेथड क्या है? आप अगर एलसीएम देखें, लसप का वीडियो देखें तो आपको समझ में आएगा ये कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों संख्याएं लिख ली हैं। अगर 3 संख्याएं दी है तो 1, 2 और फिर तीसरी संख्या 4 दी है तो 4 लिख लीजिए। अब मैंने इसकी शुरुआत कैसे करी? मैंने इसको 3 से डिवाइड करा। अब आप कहेंगे कि 2 से क्यों नहीं करा? 2 से अगर करेंगे तो 27 उससे भाग नहीं जाएगा। तो 3 लिया, 3 9 is 27 एंड 3 4 is 12। तो 3 नंबर ने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। आंसर आया आपका इधर 9 और इधर 4। अब आपके पास ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन दोनों को एक साथ भाग दे सके, एक साथ डिवाइड कर सके। तो मेरे पास एक ही नंबर बचता है उच्चतम, वो है 3। So HCF is 3. Now see another example. We will factorize this. Why? Because the name as depicts highest common factor. यानी कि हमको highest जो factor है वो निकालना है। अब आप देख रहे हैं कि फैक्टर हमने कैसे निकाला। 27 का उसको फैक्टर में किया, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरह से 12 को हमने डिवाइड किया, और कॉमन क्या है? 1 और 3। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो आंसर आया 3। तो दोनों ही मेथड से आपका आंसर आ रहा है 3। अब ये दूसरा उदाहरण देखिए। इसमें हमने एचसीएफ दो संख्याएं दी हैं, 24 और 54। इसका उत्तर आएगा 6। देखिए कैसे क्या है, 24 और 54 लिखा। मैंने शुरुआत 2 से करी, क्योंकि 2 जो है वो 24 को भी डिवाइड करेगा, इसको भाग दे देगा, और 54 को। फिर मैंने 3 से इसको डिवाइड किया, 3 4 is 12 एंड 3 9 is 27। तो अब आगे कोई भी आपको न संख्या नहीं मिलेगी जो 4 और 9 को एक साथ भाग दे सके, एक साथ डिवाइड कर सके। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 6। उसी तरह से दूसरे मेथड से मैंने क्या किया, इसके गुणनखंड कर लिए। 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इनको आप गुणा करिए तो आपको 24 मिलेगा, इनको करिए तो आपको 54 मिलेगा। अब आप कॉमन देखिए, कौन से समान कौन है, कॉमन कौन है? तो समापवर्तक इसीलिए कहते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3, ये 3 संख्या, इनको गुणा करिए और आंसर आ गया आपका 6। तो इस तरह से आपको इन दो उदाहरणों से समझ में आ गया होगा। अब ये फॉर्मूला मैं लसप जब आपको बताया था अपने वीडियो में, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। तो ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि दो संख्याओं का अगर लसप निकालना है और मसप दिया हुआ है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो मसप वाली संख्या यहाँ रख दीजिए, और जो संख्या है उनका आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए,
और आपको मिल जाएगा लसपा। इसी तरह से आप अगर मसपा को यहाँ ले जाएं तो लसपा यहाँ आ जाएगा, और अगर लसपा दिया हुआ है तो आप मसपा निकाल सकते हैं। दोनों आप इधर उधर ले जाके आराम से निकाल सकते हैं, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सो इफ यू नो द HCF ऑफ एनी टू नंबर्स, यू कैन जस्ट divide, take it as a denominator, and the numerator is a into b, that is the product of the two numbers. You will get the LCM. आपको तुरंत LCM मिल जाएगा। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। Let us take an example. अब लर्नर्स इस उदाहरण को देखिए। HCF इन दोनों संख्याओं का 3 हम निकाल चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, और ये मैंने आपको इस सूत्र, एक फॉर्मूला बताया कि अगर LCM निकालना है इन्हीं दोनों संख्याओं का, तो पहले इन दोनों संख्याओं को आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। HCF आपने ऊपर निकाल लिया था। अब देखिए लसपा आप आराम से निकाल सकते हैं अगर आपके पास मसपा है तो उन दोनों संख्याओं को आपने गुणा किया, मल्टीप्लाई दोस टू नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय HCF, मसपा से डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर आया लसपा। अब आपको अगर मेरा पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो लसपा पे, तो लसपा कैसे निकाला जाता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर मसपा से बिल्कुल फर्क होता है, कॉमन यानी कि समान नंबर तक डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हर संख्या को लसपा में डिवाइड करते हैं। तो हमने 3 से स्टार्ट किया, 3 9 20। तो अगर आप लसपा का वीडियो देखें तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से ये पूरा डिवाइड किया जाता है। जहां तक इसका हो पा रहा है वो किया हमने, और जहां तक इसका हो पा रहा है फिर रोक के फिर हमने उसको डिवाइड किया। तो 3 9 27, 3 4 12, फिर एक 3 लिया, 3 3 9 एंड 3 4 वैसे का वैसा रखा, क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकता। फिर 3 1 3 4 वैसे का वैसा रखा। अब 2 से डिवाइड किया, ये हो गया। अब हम जब इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आता है, जो हमारा आंसर आ रहा था इस फॉर्मूले से। तो आप आसानी से, अगर लर्नर्स अगर आपको HCF दिया हुआ है, मसपा दिया हुआ है और संख्याएं आपके पास हैं, तो आप आसानी से लसपा निकाल सकते हैं। और आपको अगर लसपा दे रखा है और संख्याएं दे रखी हैं, तो आप ये चीज गुणा इसको नीचे ले आइए डिनोमिनेटर में, या HCF को ऊपर ले जाइए और LCM को नीचे ले आइए, तो आप मसपा भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप दोनों ही सूत्र के आधार पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब लर्नर्स देखिए, मैंने 3 संख्याओं का निकाला है HCF 12, 27 और 54, और इसका उत्तर आएगा 3। कैसे? देखिए 12 के गुणनखंड करें, फैक्टर्स करें, 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 27 का कराए, फिर 54 के हमने गुणनखंड या फैक्टर्स करें। तो इसमें आप देख रहे हैं कॉमन कौन सा आ रहा है? 3। बाकी देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें है, तो वो नहीं ले सकते। और बाकी इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें अब 3 नहीं बचा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। आपका उत्तर 3 आ जाएगा। दूसरा मेथड मैंने लिया, आप देख रहे हैं तीनों को लिया, 3 से भाग किया, 3 4 is 12, 3 9 27, 3 18 54। अब आप किसी नंबर से तीनों को इकट्ठे डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए आंसर आपका आ जाता है 3। मैं आपको 2 इम्पोर्टेंट बातें भी बताना चाहूंगी कि अगर आपको HCF निकालना है और मसपा निकालना है ऐसी संख्याओं का जिसमें एक संख्या हो जो 0 नहीं है, 0 नहीं है, और दूसरा 0 है, तो इसका आंसर आता है एब्सोल्यूट संख्या A, यानी कि A जो बराबर 0 नहीं है। तो मान लीजिए 3,0 है, तो HCF हो जाएगा 3। आप इस तरह से उसको दर्शाएंगे। और अगर आपको 2 zeros का HCF निकालना है तो उसका आंसर 0 आता है, और कुछ लोग उसको अनडिफाइंड भी कहते हैं, अपरिभाषित भी कहते हैं। तो आशा है आपको जो आज हम लोगों ने टॉपिक लिया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप इसी तरह से टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस तरह से नए नए कॉन्सेप्ट को आसानी से सीखते रहें। थैंक यू ऑल।